प्रैक्टिकल लाइफ में तमाम इंसानों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन अपॉर्चुनिटीज को डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। ज्यादातर लोग यही सोच रखते हैं कि उनके पास बैंक बैलेंस हो, बंगला हो, गाड़ी हो और न जाने क्या क्या। इन शॉर्ट, वो अपने आप को एक सक्सेसफुल आदमी के तौर पे देखना चाहते हैं। लेकिन जब इन चीजों के लिए एफर्ट्स लेने की बारी आती है तो एफर्ट्स लेने के बजाय लक या डेस्टिनी का बहाना बनाकर या तो अपना गोल चेंज कर लेते हैं या कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लक में बिलीव करना सही है या गलत। तो आइए यार शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। गांव के एक बच्चे का ख्वाब था कि वो बड़ा होकर एक अच्छा सा क्रिकेटर बने और अपने देश के लिए कुछ कर पाए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे कहा कि एक हार्मोन की कमी की वजह से उसका जिस्म अब कभी बढ़ नहीं पाएगा। उस बच्चे ने सोचा कि उसका तो लक ही खराब है और अपने लक को दोष देकर उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया और अपने डैडी के छोटे से बिजनेस को संभालते हुए अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। उसी वक्त एक और बच्चा जो एक इंटरनेशनल फुटबॉलर बनना चाहता था, उससे भी डॉक्टर्स ने यही कहा। उस बच्चे ने भी यही सोचा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन उसने अपनी किस्मत को दोष देने के बजाय अपने ख्वाब और अपनी मंजिल पर ध्यान दिया। उसने अपनी किस्मत से समझौता ना करते हुए उसे बदलने का इरादा किया। वो बच्चा अपने आप से मोहब्बत करना जानता था। उसने खुद की और किस्मत की लड़ाई जारी रखी। उसने अपनी मंजिल को पाने के लिए एफर्ट्स किए, अपनी नींद, एंटरटेनमेंट और न जाने कितनी चीजों को सेक्रीफाइस किया और आखिरकार अपनी मंजिल को पा लिया। हाँ, तो क्या आप जानते हैं उस बच्चे का नाम क्या है? यस, आप लोग सही हो। उस बच्चे का नाम लियोनेल एंड्रेस मेसी है। आज की दुनिया उसे फुटबॉल के जादूगर के नाम से जानती है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप लोग पहली स्टोरी के बच्चे के बारे में जानते हैं? क्या कोई और जानता है? नहीं ना। वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया, जबकि अर्जेंटीना के उस बच्चे ने अपनी किस्मत से समझौता ना करते हुए इस बात पर यकीन किया कि उसकी किस्मत तो गॉड के हाथ में है, लेकिन उसे बदलना या सजाना और खूबसूरत बनाना उसके खुद के हाथों में है। उसकी जिद ने उसे सारी दुनिया का चहीता और प्यारा बना दिया। अगर वो भी अपनी किस्मत से समझौता करते हुए खामोश हो जाता तो आज वो भी दुनिया के लिए अनजान होता। क्या अब आप लोग बता सकते हैं कि लक में बिलीव करना सही है या गलत? बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स आपसे यही कहेंगे कि यू शुड नॉट बिलीव इन लक, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मैं अब भी यही कहूँगा कि आपका लक में बिलीव ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। लक या किस्मत में बिलीव करना आपकी ज़िंदगी पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी डाल सकता है और नेगेटिव भी। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलकर रहेगा, किस्मत के आगे कौन गया है, यार वो चीज़ तो मेरी किस्मत में ही नहीं थी, मेरा तो लक ही ख़राब है यार। ऐसी सोच इंसान को बहुत बीमार बना देने के लिए काफ़ी है। लक में बिलीव करने का मतलब है कि इंसान ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ले कि उसका लक एक खाली किताब की तरह है जिसमें कुछ भी लिखना या ना लिखना अब उसके हाथ में है। ये बात 100% सही है कि हर इंसान का अपना एक लक होता है, लेकिन कुछ अपनी मंजिल को पाने के लिए एफर्ट्स लेने के बजाय अपनी किस्मत को बुरा भला कहने में ही अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों की मंजिल होती है फेलुअर, जो उन्हें ना चाहते हुए भी गले लगा लेती है। एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एक जंगल में जब दो हिरन सोकर उठे तो देखा कि एक शेर उनकी तरफ आ रहा है। पहले हिरन ने शेर को देखकर सोचा मेरी तो किस्मत में ही मौत लिखी है, और शेर उसे आकर खा गया। जबकि दूसरा हिरन शेर को देखते ही तेजी से भाग निकला, क्योंकि वो जानता था कि उसकी किस्मत की किताब अब उसे खुद लिखना है। ठीक इसी तरह जो लोग ये बात समझ जाते हैं कि उन्हें अपनी किस्मत खुद लिखनी है, तो वो लोग एफर्ट्स को पेन बना लेंगे और गुजरते दिनों को अपनी किस्मत के पन्ने और खुद ही लिख लेंगे अपनी किस्मत की किताब। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो आपका लक गॉड की तरफ से बनाया हुआ एक रॉ मटेरियल है, जिसे आप अपनी मेहनत, सेक्रीफाइस और डिटर्मिनेशन के जरिए एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। When it comes to luck, you make your own. Thank you, goodbye, take care.